पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बीरभूम जिले के उसी जगह पर जहां पर 8 लोग हिंसा में मारे गए थे वहां पर पदयात्रा निकाली और साथ ही ये भी कहा कि वो इसी जगह पर 48 घंटे धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही बंगाल में गृह विभाग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ही पास है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सिर्फ हत्यारों को गिरफ्तार करना काफी नहीं है, साजिश करने वालों को भी गिरफ्तार करना जरूरी है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है और सीबीआई और सीएफएसएल के 30 सदस्यों की एक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। कश्मीरी पंडितों और सिखों के नरसंहार अत्याचार पर एसआईटी जांच की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में। 1990 से लेकर 2003 तक कश्मीरी पंडितों और सिखों पर नरसंहार अत्याचार पर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। एसआईटी जांच के आधार पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और सजा की मांग भी इसमें की गई है। शरणार्थी कश्मीरी पंडितों और सिखों की गणना का आदेश जारी हो। 1990 के बाद कश्मीर में संपत्ति की खरीद फरोख्त को रद्द करने की मांग भी की गई है इस याचिका के जरिए और स्वयंसेवी संस्था वी द सिटीजन ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है। मारपीट के एक मामले की सुनवाई करते हुए इंदौर जिला कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को 1 साल की सजा सुनाई है। दिग्विजय सिंह समेत कुल 6 लोगों को यह सजा सुनाई गई है और सभी पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। मामला साल 2011 का है। उज्जैन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जयंत राव ने दिग्विजय सिंह के काफिले को काला झंडा दिखाया था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई थी। एनसीएलटी ने सुपरटेक को दिवालिया घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद दिल्ली एनसीआर के हजारों खरीदार ये सोचकर चिंतित हैं कि आखिर पूरी जमा पूंजी लगाने के बाद भी उनके फ्लैट्स क्यों नहीं मिल पा रहे। रवीश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सुपरटेक के इको विलेज में खड़े पुलकित जब क्लास 8 में थे तब उनके पिता ने फ्लैट बुक कराया था। अब वो नौकरी करने लगे हैं लेकिन फ्लैट अब तक नहीं मिला है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को दिवालिया घोषित किया है तब से वो और ज्यादा परेशान हैं। तो 8 क्लास से आते हुए था कि चलो ठीक है 10th में घर मिलेगा, 10th से 12th हुई, 12th से कॉलेज मेरा केएमसी मिला, डीयू हुआ, मास्टर्स हुई और अब 2 साल से मैं अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ। तो अभी तक फ्लैट नहीं मिला है। लकीली अभी हमारा फ्लैट रेडी नहीं है और अभी यहाँ से पता कर रहे हैं। हम लोग ने आज हैंडओवर लेना है तो उन्होंने हमें बोला कि आपके ड्यू 7,000 है, जबकि फ्लैट लिया नहीं हमें। कहता लेना तो लो नहीं तो मत लो। ये सिचुएशन आ गई है। पुलकित के पास खड़े देवेंद्र शर्मा ने भी अपनी पूरी जमा पूंजी इस फ्लैट में लगा दी, लेकिन 2.5 साल से काम ही बंद है। ऊपर से अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जीवन भर की जमा पूंजी डूबती दिख रही है। मैंने सर फंड निकाल के और 14 लाख रुपए फंड निकाला और 6 लाख रुपए मैंने जैसे तैसे उधार लेके यहाँ जमा करे थे कि आपको एक साल में मतलब पैसे वो घर मिल जाएगा। लेकिन ये इतने नालायक हैं कि अभी तक इन्होंने, अभी देख रहे होंगे आप, ये मैंने 2.5 साल पहले देखा था यहाँ पे आके और आज भी वैसा का वैसा ही है। सुपरटेक के इस तरह के कई प्रोजेक्ट में 25,000 से ज्यादा खरीदार हैं, लेकिन ज्यादातर खरीदार यहाँ बिना रजिस्ट्री के रह रहे हैं। अमित, सिद्धार्थ, देवेंद्र जैसे फ्लैट खरीदार जो यहाँ रहते हैं वो हमें बिल्डिंग की हालत दिखा रहे हैं। रखरखाव और अधूरा काम न होने से बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल है। कोर्ट के आदेश आने के बाद बेसिकली जो ऐसे फ्लैट ओनर्स हैं जिनका घर तैयार नहीं हुआ है उनमें तो बिल्कुल ही भयावह स्थिति पैदा हो चुकी है। बहुत ही परेशान हैं। पिछले
जब से ऑर्डर आया है तब से कम 50 से 60 कॉल्स आ चुके हैं हमारे टावर्स के, जिसमें मैं अभी रहता हूँ उसमें कई सारे लोगों को फ्लैट नहीं मिला है। सारे के सारे लोग परेशान हैं। मैंने यहाँ फ्लैट बुक किया था, मैंने फ्लैट ले लिया, लेकिन फ्लैट लेना ही एक सब कुछ नहीं होता। इस बिल्डिंग को ये आप देख सकते हैं 21 फ्लोर की एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर एक भी फायर सिस्टम कोई चलता नहीं है। अगर किसी वजह, और एलपीजी की लाइन है, अगर किसी के फायर का कुछ हो जाता है तो भगवान भरोसे है सब। पूरी बिल्डिंग के आसपास गहरी खुदाई है। फायर सेफ्टी से लेकर बेसमेंट में पानी भरने तक की समस्या का कोई हल नहीं है। पैसे की चिंता के साथ अब जान माल के नुकसान से ये फ्लैट खरीदार परेशान हैं। ये कहानी सुपरटेक की तो है ही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के दर्जनों ऐसे जो बिल्डर हैं, उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ में इसी तरीके की चीटिंग की है। और आज की तारीख में आपको दिल्ली एनसीआर में हज़ारों लोग मिलेंगे जिन्होंने अपना पूरा पैसा लगा दिया, लेकिन अभी तक उनको एक अदद फ्लैट तक नहीं मिला है। ग्रेटर नोएडा से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लखनऊ में प्रधानमंत्री को अभिवादन करने के मामले में बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने सवाल किया है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि नीतीश कुमार इतना झुक गए। एक रिपोर्ट। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूं तो लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन नीतीश कुमार ने जब इस अंदाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी उपस्थिति जताई तो बिहार में विपक्ष को आलोचना करने का एक और मौका मिल गया। नीतीश जी गया था, वो मानिए प्रधानमंत्री के घोड़े पर गिर गए। अच्छा, आखिर क्या मजबूरी है इस तरह से? वो होगा कुछ मजबूरी हो लोग। असल में इस बात को समझिए कि वो एक अलायंस पार्टनर के साथ हैं और जिसमें उनकी संख्या कम है। उनकी संख्या बल जो जनता दल यू की है वो कम है। वहीं नीतीश कुमार ने शनिवार को इस विवाद पर कुछ नहीं बोला, लेकिन एनडीए नेताओं ने कहा कि शिष्टाचार को भी विरोधी अब तिल का तार बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री से माननीय हमारे नेता मुख्यमंत्री ने जो मिलने का और अभिवादन का, उस अभिवादन में जो अपनी शाइस्तगी और एहतराम और अदब का परिचय दिया है, वो पढ़े लिखे लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। अरे एक दूसरे के प्रति आदर है और आदर के भाव से कोई किसी से मिलता है, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की मुलाकात थी और एक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में ये स्वस्थ राजनीति की परंपरा है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसे भी अभिवादन किया हो, लेकिन आज के बिहार की राजनीति की सच्चाई यही है कि अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो उसमें जनता का जनादेश से कहीं अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके ऊपर कृपा है। ऐसे में उनके कट्टर समर्थक भी मानते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं अगर होती रही तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।